सुजानगढ़ में पहली बार 4 दिवसीय 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ होगा। कार्यक्रम में देश भर से गायत्री परिवार के लोग जुटेंगे। विश्व शांति, पर्यावरण शुद्धि, राष्ट्र का सशक्तिकरण, विचार शुद्धि, नशा मुक्ति और युवाओं को संस्कारित करने के मकसद से ये आयोजन हो रहा है। कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार और गायत्री परिवार ट्रस्ट सुजानगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में श्री राम नगर बोझलाई रोड स्थित गायत्री शक्तिपीठ में खास कार्यक्रम होगा। 26 दिसंबर से 29 दिसंबर तक कार्यक्रम चलेगा। जिला संयोजक ओम प्रकाश पारिक ने बताया कि कार्यक्रम में गुरुवार 4 बजे देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार के कुलाधिपति डॉक्टर चिन्मय पांड्या का विशेष उद्बोधन होगा। महायज्ञ की शुरुआत गुरुवार को कलश यात्रा से होगी, जिसमें 5100 महिलाएं भाग लेगी। कलश यात्रा दोपहर 11:30 बजे एनके लोहिया स्टेडियम से शुरू होकर बोझलाई रोड स्थित शक्तिपीठ पहुंचेगी। कलश यात्रा और कार्यक्रम को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कार्यक्रम की तैयारियां पुष्कर जोन के व्यवस्थापक सीताराम पारिक, जेठाराम सारण, दिल्ली से सत्य प्रकाश शर्मा, व्यवस्थापक बन्ने सिंह, चंद्र प्रभा व वीणा कुमारी आदि संभाल रहे हैं। डेगाना उप जोन संयोजक डॉक्टर ईशा गुर्जर ने बताया कि कार्यक्रम से पूर्व बुधवार शाम 4 बजे फतेहपुरिया गेस्ट हाउस से मशाल जुलूस निकाला जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं मशाल और शंख ध्वनि के साथ भाग लेगी। 28 दिसंबर की शाम 11,000 दीपक से दीपोत्सव भी होगा। उन्होंने बताया कि यज्ञशाला की साज सज्जा, पूजा सामग्री तैयार करना, भोजनशाला सही जिम्मेदारियां महिलाएं संभाल रही हैं। सज्जन बोचीवाल ने बताया कि 27 दिसंबर से 3 दिन तक सुबह 8 बजे से यज्ञ शुरू होगा, जिसमें कोई भी व्यक्ति जोड़े के साथ या अकेले निःशुल्क यज्ञ में बैठ सकेगा। यज्ञ के दौरान शांति कुंज हरिद्वार की ओर से चित्र व पुस्तक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ की शुरुआत है, कलश यात्रा से प्रारंभ है। उससे पहले एक छोटा सा हमारा कार्यक्रम है 25 तारीख को मशाल यात्रा का, जो फतेहपुरिया गेस्ट हाउस से मशाल यात्रा निकलेगी। 26 तारीख को लोहिया स्टेडियम से कलश यात्रा का, महिलाओं का जो कलश यात्रा का प्रोग्राम रहेगा, उसमें 5100 महिलाएं सिर पर वरुण देवता को धारण करते हुए कलश यहाँ जो हमारे यज्ञ स्थान है यहाँ तक लेकर आएंगे, जिसमें सभी देव देवता विराजमान होंगे। और अभी आप देख रहे हैं यज्ञशाला का जो सजावट का काम चल रहा है, ये सारा कार्य हमारी जो मातृ शक्ति है उनके द्वारा ही किया जा रहा है। वो यहाँ पर जो है साफ सफाई, साज सजावट का सारा कार्य कर रही है। फूलों की जो माला सजावट, अशोक के पत्ता की जो माला की सजावट, फूलों का बनाना, वो सारा काम कर रही है। इसके अलावा हमारे जो सबको अलग अलग प्रभार दिए गए, भोजनशाला प्रभार, किसी को जल की व्यवस्था, सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। उसमें हमारे जो है टीम को एक भोजनशाला की जिम्मेदारी मिली हुई है और यज्ञशाला की है, जो हम पूर्ण निष्ठा के साथ गुरुदेव का काम ही कर रही हैं। धन्यवाद। कुंडिया गायत्री महायज्ञ सुजानगढ़ के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है और इस की कलश यात्रा है वो 26 तारीख को 1 बजे फिक्स निकल जाएगी गणेश स्टेडियम से, और कम से कम 5100 महिलाओं की वो कलश यात्रा निकलेगी और पुरुष वर्ग उसमें अलग से होगा। जैसे कलश यात्रा यहाँ पहुँचेगी, शाम को शांति कुंज हरिद्वार के हमारे चिन्मय पांड्या जी हैं, बहुत ही विद्वान वक्ता, प्रवक्ता हैं, अंतर्राष्ट्रीय वक्ता हैं, उनका मार्मिक उद्बोधन होगा। उसमें सरदार शहर के मूर्धन्य लोगों को भी आमंत्रित किया गया है ताकि वो सभी उनके मार्मिक उद्बोधन का लाभ उठा सकें। 27, 28, 29 3 दिन तक यहाँ पर और 108 कुंडी यज्ञ चलेगा, जिसमें सुबह 8:30 बजे यज्ञ प्रारंभ होगा। जब तक लोग आएंगे सब लोग आहुतियाँ देते रहेंगे, सभी को यज्ञ में भाग लेने का मौका मिलेगा। इसमें कोई न जाति पांति है, कोई भेदभाव नहीं है। जोड़े से आएंगे वो जोड़े से ही बैठेंगे और जो लोग बिना जोड़े के आएंगे वो भी यज्ञ में बैठ सकेंगे। और इस यज्ञ की विशेषता ये है कि इसमें कोई प्रकार का शुल्क नहीं रखा गया है। इस यज्ञ में कोई प्रकार का शुल्क नहीं है। जो भी यज्ञ में बैठेंगे स्वेच्छा से जो देंगे उसको स्वीकार किया जाएगा। और विशेष करके जो ये यज्ञ है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आज हमारी जो युवा पीढ़ी है वो संस्कार भी होती चली जा रही है। संस्कारों के बिना आज देख रहे हैं कि बच्चे वो उदंड हो रहे हैं, माता पिता कहना नहीं मानते। करोड़ों हमारे माता पिता हैं जो वृद्धाश्रम में बैठे हैं। तो विशेष करके इसमें उद्देश्य ये रहेगा हमारा कि संस्कार ज़्यादा से ज़्यादा करवाए जाए। उसमें संस्कार है, विद्यारंभ संस्कार है, यज्ञोपवीत संस्कार है, दीक्षा संस्कार है। इस प्रकार के संस्कारों पर विशेष जोर दिया जाएगा
ताकि हमारी पीढ़ियाँ हैं वो अच्छे मार्ग पर चलें, सन्मार्ग पर चलें और हमारे परिवारों में सुख आए, शांति आए, समृद्धि आए। इस यज्ञ से सुजानगढ़ ही नहीं बल्कि पूरा एरिया है वो वास्तव में जो वायु प्रदूषण है इसके साथ साथ में इसके अंदर विचार प्रदूषण है वो भी ठीक होगा। ये मुख्य उद्देश्य है गायत्री परिवार का, परम पूज्य गुरुदेव का, श्री राम शर्मा आचार्य जी इन्होंने एक विश्वामित्र जी की जो परंपरा थी उसका दोबारा निर्वाह शुरू किया है। विश्वामित्र जी ने ये किए थे तो राक्षसों ने, रावण के लोगों ने यज्ञों को विध्वंस किया था, क्योंकि वो जानते थे, रावण जानता था कि यज्ञ होंगे तो असुर संस्कृति समाप्त होगी। और गुरुदेव ने असुर संस्कृति जो आज फैल रही है चारों तरफ उसको दूर करने के लिए यज्ञ संस्कृति है उसको दोबारा शुरू की है, ताकि गांव-गांव, घर-घर में यज्ञ चले और 21वीं सदी उज्जवल भविष्य और भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व कर सके। ये क्षमता भारत के पास है, ये मुख्य उद्देश्य है। हाँ, मसाल जुलूस है वो 25 तारीख को 4 बजे निकलेगा, जिसके अंदर 51 मसाले हैं हमारे पास और 250 के लगभग ये गुरुदेव ने कहा था 21वीं नारी सदी है तो उसके अंदर 250 के लगभग हमारी माताएं बहनें हैं उसमें शामिल होंगी, भाई लोग भी साथ होंगे, लेकिन 250 महिलाएं कम से कम उससे मसाल जुलूस में निकलेंगी। और कलश यात्रा है उसके बारे में तो बता दिया कि 11 बजे से मातृशक्ति इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी और दीपोत्सव के अंदर तो लाखों दीपक जलेंगे। यहाँ पर बहुत बड़ा दीप यज्ञ होगा और वो होगा 28 तारीख को शाम को। द यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ की ओर से मंगलवार को पीएम श्री राजकीय कन्नौई बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ। इस दौरान क्लब के सांस्कृतिक सचिव गिरधर शर्मा का पिछले कई दशकों से लगातार निष्काम सेवा भाव से समाज सेवा में अग्रणी भूमिका का निर्वहन करने पर विशेष सम्मान किया। अभिनंदन पत्र का वाचन उप प्राचार्य नीता सुरेखा ने किया। मुरलीधर करुणा कन्नौई की स्मृति में पुत्र आदित्य निशा कन्नौई के सौजन्य से हुए कार्यक्रम में अध्यक्ष निर्मल कुमार बुतोड़िया ने कहा कि निष्काम भाव से की गई जन सेवा से आत्मसुख की प्राप्ति होती है। मुख्य अतिथि व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रदीप तोदी ने कहा कि प्रतिभाओं के सम्मान से उनकी प्रतिभा में और अधिक निखार आता है। समाज सेवी स्नेह प्रभा मिश्रा ने विद्यार्थियों को प्रेरकीय संदेश दिए। विशिष्ट अतिथि दयाल गजरा हनुमानगढ़, जवाहर कटारिया, दानवन शर्मा, महावीर मिरणका व सुशील बुतोड़िया थे। क्लब के सांस्कृतिक सचिव गिरधर शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में सत्र 2023-24 में स्कूल के 9वीं से 12वीं तक के सभी संकाय में पहले व दूसरे नंबर पर रहने वाली 16 प्रतिभाओं का सम्मान किया। साथ ही 3 सरकारी स्कूल, राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक कन्नौई, बराड़िया व कोडासर ग्राम के 178 जरूरतमंद विद्यार्थियों को स्वेटर वितरित किए। शाला प्रधान सरोजवीर पूनिया ने आभार जताया। संचालन शिक्षिका पिंकी सोनी ने किया। अतिथियों का स्वागत कुणाल सोनी, ओम प्रकाश कोडासर, सरिता सारण, बेला पारिक, प्रेमलता बैरवाल, मोहम्मद इस्लाम, प्रेमचंद फलवादिया, नानूराम व हरदयाल ने किया।